अंजू अपने पति राजीव और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़का 12 साल का है और लड़की अभी छोटी है, 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। अंजू के पति राजीव का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। राजीव अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। अंजू अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन राजीव जब घर पर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनसे बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। राजीव वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख राजीव को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को तमाचा लगा दिया। अंजू किचन से आई। बच्चों और अंजू के लिए बात बहुत आश्चर्य की थी, क्योंकि राजीव ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था। लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। अंजू ने राजीव से बात की, क्या हुआ आपको, कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहाँ से चला गया। अंजू को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो राजीव को परेशान कर रही है। उस दिन राजीव का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान राजीव अपने चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था, जिसकी चाबी हमेशा उसी के पास रहती थी। अंजू को यह पता था कि राजीव उसमें कुछ रखते थे, लेकिन वो राजीव से इस बारे में बात नहीं करती थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं बुरा न मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। राजीव कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था। ज़्यादा बातें नहीं करता था, बच्चों से भी। अंजू को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब राजीव अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तब अंजू वहाँ आ गई। अंजू को देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। अंजू ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया आपको? कुछ बात तो है, बताइए। राजीव ने कहा, कुछ नहीं। कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। अंजू को अब चिंता सताने लगी। उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बातें करने लगा। शांत और सरल पहले से भी ज़्यादा हो गया। अंजू खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका और संकोच बना हुआ था। अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी राजीव अपना लॉकर नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था। उसे किसी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती थी। अंजू को लगा राजीव फिर से वैसे ही हो गए हैं, अभी यह काफ़ी है। धीरे धीरे वो शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन अंजू दोपहर अपने घर से कुछ काम के लिए निकल गई। राजीव दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहाँ राजीव दिखाई दिया, वो भी एक खूबसूरत औरत के साथ, और राजीव उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर अंजू छिप गई ताकि वो दिखाई न दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब राजीव घर आया तो अंजू ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने राजीव से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? राजीव ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा। अंजू को पता था कि राजीव झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से यह उसे पता नहीं था। उस दिन से अंजू राजीव पर नज़र रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान में जाती और राजीव का फ़ोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। राजीव ना तो उस औरत से मिला और ना ही कुछ और। लेकिन फिर महीने की 1 तारीख को उससे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसा देता दिखा। अंजू को फिर समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। कुछ महीने तक उसने देखा तो उसे पता चला कि राजीव हर महीने उस औरत को पैसे देता है। अंजू ने महीने तक इस बात को देखा। एक दिन जब राजीव अपने घर आया तो अंजू ने उसको पूछ ही लिया, क्या बात है, आपको छुपा रहे हैं क्या?
राजीव ने कहा, नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। अंजू ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे हैं तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो। राजीव के मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नज़र रख रही हो। हर महीने में बहुत लोगों को पैसा देता हूँ, तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में। अंजू ने कहा, मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। राजीव ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। अंजू ने उसके बाद भी राजीव पर नज़र रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। अंजू ने सोचा कि शायद राजीव ने अपने मिलने की जगह को बदल दिया होगा। राजीव का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और राजीव के बीच में है। जब राजीव नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर अंजू चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद राजीव की तबीयत खराब हुई और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। राजीव अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो अंजू उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे और ऐसा क्या है जो कि आप इतने सालों से छिपा रहे हैं। आज मुझे आपके इस लॉकर के बारे में जानना है। राजीव ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकाल कर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर अंजू के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। राजीव ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वह निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसने एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख क्यों मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उसे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों की नीयत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा था। राजीव को उस समय लगा कि अब उसकी ज़िंदगी कुछ समय की ही है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चों के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता था। उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि औरों की मदद करना शुरू किया। राजीव भी आश्चर्य से भरा रह गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही थी। साथ ही साथ जो बीमारी उसे कुछ दिनों में ख़त्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की ज़रूरत के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ जिसे ज़रूरत है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। अंजू यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफ़ी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। अंजू भी राजीव के इस काम में उसका मदद करने लगी। इस ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को ज़िंदगी जीने में मदद कर दें, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की स्टोरी हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।